नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में फिक्की की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में शिरकत की। इस दौरान तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला योगी ने कहा कि 1985-86 के बाद उत्तर प्रदेश ने तरक्की के मामले में एक तवील अंधेरा देखा। आज वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में यूपी अंधेरों से निकल कर एक बीमारू रियासत से तरक्की याफ्ता रियासत बनने की तरफ गामजन है। उत्तर प्रदेश ने 1985-86 से लेकर के बीच के कालखंड में, जिसे घोर अंधकार का युग कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से, जिसने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में बदल दिया था। उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणाएं बहुत भिन्न हो गई थी। यहां के युवाओं के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने और यहां के नागरिकों के सामने एक पहचान का संकट खड़ा हुआ था। मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश अपने इन सभी अंधकार के युग से उभर करके, बीमारू राज्य से उभर करके एक विकसित राज्य की ओर अग्रसर हो चुका है। चीन की तरफ से पूरे अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर इलाकाई दावा करते हुए एक नया नक्शा जारी किया गया है, जिसको लेकर शिवसेना उद्धव गुट ठाकरे के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा वह सच है कि हमारी जमीन चीन ने ले ली है। अगर आप में हिम्मत है तो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिखाएं। हम क्या देखिए, प्रधानमंत्री ने देखना चाहिए। अभी ब्रिक्स में गए थे तो चाइना के प्रीमियर को मिलकर आए हैं, गले लगाए हैं हमेशा की तरह, और उसके बाद ये चाइना का मैप आता है। तो ये सवाल जो है उनको पूछना चाहिए, आपको कैसा लगता है? हमको, हमारा तो दिल टूट जाता है देखकर। राहुल गांधी ने जो बात कही है वो सच है कि लद्दाख में पेंगोंग वैली तक चाइना घुस गया है, हमारी जमीन चाइना ने खा ली है। ये राहुल गांधी की बात सच है, हमको भी मालूम है। अरुणाचल में चाइना घुसने की कोशिश करते हैं। करो सर्जिकल स्ट्राइक, हिम्मत है तो चाइना पर, हिम्मत है तो चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाइए। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने जोधपुर के पावटा में मरकजी जदीद बस स्टैंड की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तकरीबन 113 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। आपको बता दें कि 50.15 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले मरकजी बस स्टैंड में 12 टिकट काउंटर, एक टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, एयर कंडीशन वेटिंग लॉज, 21 बसों के लिए बोर्डिंग बेस और 6 बसों के लिए अलाइटिंग बेस होंगे। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि जदीद सहूलियात से आरास्ता ये बस स्टैंड मुसाफिरों और ड्राइवरों को सहूलत फराहम करेगा। रियासत में ख़वातीन को बस किराए में 50% की रियायत और इम्तहान देने वालों को 100% रियायत दी जाएगी। इसके अलावा रक्षाबंधन के त्यौहार पर ख़वातीन को किराए में 100% रियायत दी गई है। मुंबई में इंडिया इत्तेहाद की होने वाली तीसरी मीटिंग को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने तंज करते हुए कहा कि वे मिलते हैं और फोटो सेशन करवाते हैं। पहले वे पटना में मिले और उन्होंने लिट्टी चोखा खाया, फिर बेंगलोर में इडली डोसा खा के मज़े लिए और अब मुंबई में पाव भाजी खाकर फोटो सेशन करा लेंगे। इस सब के अलावा और कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, जो इंडिया गठबंधन कहा जाता है, जिसको देश के लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उसमें नेता अनेक हैं और ख्वाब एक है। दिक्कत ये हो रही है कि वो कह रहे हैं झंडा अपना एक बनाएंगे। अरे नेता एक नहीं है तो झंडा एक क्या करेगा? जिनके दिल मिले हुए नहीं हैं, दल मिल जाए तो क्या होगा? ये सब लोग हसीन ख्वाब देख रहे हैं और कह रहे हैं कुछ और दल आएंगे, आ जाएं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2024 में तो आएंगे मोदी जी ही और फिर से वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जहाँ तक अलायंस का बैठक का सवाल है, तो ये लोग पटना में लिट्टी चोखा खा के आ गए, साउथ में गए, बेंगलोर में इडली डोसा खा के आ गए, और मुंबई में पाव भाजी खा लेंगे और वहाँ कुछ फोटो सेशन करा लेंगे। उसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। और केसी त्यागी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण कई नेताओं के अंदर गिना रहे हैं, तो वो तो और उनका इंस्पिरेशन को बढ़ा रहे हैं। तो जिनके अंदर बहुत गुण हो तो आज ये हालत क्यों होती?
पूरे देश के मन में बसे हुए मोदी जी, और प्रधानमंत्री फिर से वही बनेंगे और 2024 में फिर लाल किले से वो तिरंगा फहराएंगे। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में कौमी खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद के यौम पैदाइश के मौके पर मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने रियासत के 98 तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों को एजाज से नवाजा। इसके अलावा तमाम खिलाड़ियों को इनामी रकम भी दी गई। प्रोग्राम का एहतमाम IRDT ऑडिटोरियम में किया गया। बता दें कि यह स्कीम 14 से 23 साल की उम्र के खिलाड़ियों के लिए शुरू की गई है। वहीं तकरीब से खिताब के दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद ने हिंदुस्तानी हॉकी को नया मकाम और नई बुलंदी अता की। वह एक आम फौजी घराने से थे, लेकिन अपने खेल के दम पर उन्होंने दुनिया में कई लोगों के दिलों पर राज किया और आज भी कर रहे हैं। भारतीय हॉकी को भी एक नया मुकाम, नई ऊंचाई देने का काम मेजर ध्यानचंद जी ने किया। और ध्यानचंद जी सैन्य पृष्ठभूमि वाले एक सामान्य परिवार से थे, लेकिन अपने खेल के दम पर उन्होंने दुनिया भर के लाखों दिलों पर राज किया और आज भी कर रहे हैं। आज भी हम उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। आज भी पूरे हमारे देश के अंदर आज उनका जो जन्म दिवस है उसको खेल दिवस के रूप में इसीलिए मना रहे हैं कि वो उनके द्वारा जो किए हुए काम हैं वो हमेशा हमारे खिलाड़ियों के लिए, हॉकी के क्षेत्र में काम करने वाले, अन्य क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए, सबके लिए कहीं न कहीं प्रेरणा की। दिल्ली के इस्लामिक कल्चर सेंटर में ईरान कल्चर हाउस की तरफ से स्वीडन में कुरान की बेहरमती के मामले को लेकर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में कुरान के बारे में बताया गया कि किस तरह कुरान अमन व अमान का पैगाम पूरी दुनिया को देता है। इस मौके पर तकरीब में मौजूद मजहबी रहनुमाओं ने कहा कि जिस तरह से स्वीडन में कुरान शरीफ को जलाया गया वह अपने आप में एक काबिल मजम्मत वाक़या है। तकरीब में सभी मज़हब के मजहबी रहनुमाओं ने अपनी अपनी बातें रखी और बताया कि किस तरह से सभी धर्मों से बड़ा है इंसानियत का धर्म, और इंसानियत से कोई धर्म बड़ा नहीं है। सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए और सभी लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ना चाहिए। चाहे वो आपका हो चाहे किसी का, जब आप किसी भी बुरी चीज़ को, गलत चीज़ को आप देखते हैं तो उसको आपको जो आपके उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये आज जो है गीता जल रही है, मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। चाहे फिर वैसे हिंदू सोचेंगे कि आपकी कुरान चल रही है, मुझे क्या। तो कोई भी धर्म, कोई भी गलत चीज़ अगर कोई बोलता है तो उसके लिए हम सबको एक आवाज़ में उसकी जो है निंदा करें। बहुत अच्छा है ईरान कल्चर, मैं गया था, मिला भी था इनसे, मैंने कहा अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए। और आप तो जानते हैं हमारा जो है ग्लोबल संस्मार्ट कल्याण कॉलेज ऐसे फंक्शन करता ही रहता है, तो हम ऐसा करते रहेंगे। और भी हमारी एक ही हमेशा रहेगी कि आप सब जितने भी हैं, आप भी, मीडिया एक बहुत बड़ा प्ले करता है रोल, तो आप सब लोग जो है ऐसी गलत बातों के अगेंस्ट बोलें, क्योंकि आजकल मीडिया भी जो है उकसाने में बहुत नहीं हो रहा है। तो आप जैसे लोग जो है अच्छी बातें, जो अच्छी बातें हैं वो लोगों तक पहुँचाएँ और बुरी बातों को ना। मुस्लिम लोग करेगा हमारा पीर है, जो हिंदू सिख लोग थे वो कहते हैं हमारा गुरु है, हम संस्कार करेंगे, वो कहते हम दफनाएंगे। तो कहते जब गुरु जी की चादर उठाई तो बीच में 2 फूल निकले। एक फूल मुसलमानों ने वहाँ पे मज़ार बना दिया, तो जो सिख हिंदू थे उन्होंने वहाँ पे गुरुद्वारा बना दिया। अब वो सांझी वालता का गुरुद्वारा है वहाँ पे। वहाँ जब सरदार जाते हैं तो सरदार के ऊपर पुस्तक होती है, गुरु ग्रंथ साहब पे भी होती है, और मुसलमान जाते हैं वो गुरुद्वारे में भी जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं। तो ये तो एक अल्लाह का घर है, भगवान का घर है, भाई गुरु का घर है। वो जो बदजात लोग हैं, मैं बदजात इसलिए बोल रहा हूँ जो जिनके लिए कोई धर्म नहीं है, उनके लिए एक मतलब है कि बेदबी करनी है, मतलब तोड़ना है, तो हम तो तोड़ने वाले हैं। गुरु हमारी ने तो बोला था, अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब किया, कौन भले कौन। ईरान कल्चर हाउस ने जो कुरान के ऊपर सभी धर्मों के जो ग्रंथ और जो कुरान की रोशनी में क्या कहते हैं उसके ऊपर यहाँ पे विचार गोष्ठी रखी गई है। जो स्वीडन के अंदर जो कुरान को जलाया गया था उसकी यहाँ पे सभी धर्मों के लोगों ने मुखालफत की और कहा कि चाहे इसमें सिख हो, चाहे ईसाई धर्म के, चाहे इसमें जैन के धर्म,
चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे वो सिया हो, चाहे सुन्नी हो, सबने इस बात की बिल्कुल कड़े शब्दों के अंदर निंदा की है कि चाहे कोई भी देश हो, किसी को कोई इजाज़त नहीं है वो किसी भी धर्म की किताब को जलाए या किसी धर्म को बुरा करे। और कहा कि कुरान के अंदर साफ तौर पर कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को बुरा ना कहें। अगर आप किसी के धर्म को बुरा कहेंगे तो वो तुम्हारे धर्म को भी बुरा कहेगा। तो इससे साफ जाहिर है कि दूसरे के धर्म की इज्जत करो और किसी भी धर्म के अंदर, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे वो कुरान मजीद हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे उसमें ईसाई के हो, चाहे तौरात हो, इंजील हो, कुरान हो, सभी धर्मों के अंदर एक ही बात की है इंसानियत की, कि सबसे बड़ा धर्म वह है जो दूसरे धर्म की इज्जत करे। वो धर्म बड़ा हो ही नहीं सकता जो दूसरे धर्म को नीचा दिखा के अपने आप को